जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान है और जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 सीटों पर आज वोटिंग। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। कश्मीर संभाग की 15 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में और आज मतदान देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहां पर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर संभाग की 15 सीटों पर आज वोटिंग है और कुल 26 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसमें 239 उम्मीदवारों की किस्मत आज जम्मू कश्मीर की जनता तय करने वाली है। तो 26 सीटों पर मतदान है। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ था और वो अपने आप में इतने लंबे समय बाद एक रिकॉर्ड मतदान है और इस बार भी उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। आज जिन 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइन लगना भी शुरू हो चुका है और आज जिन 26 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तैयारी पुख्ता है। आज वोटिंग का दिन है। 6 जिलों की 26 सीटों पर आज मतदान होना और इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। कुल 26 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर 239 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। ये कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं आज की वोटिंग से जुड़ी हुई। कुल 26 सीटों पर आज मतदान होगा और ये देखिए, ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, रविंद्र रैना आज मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना यहां पर की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना। सुबह सुबह आज दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जहां रविंद्र रैना ने दर्शन किए जिस मंदिर से, वहां हमारे सहयोगी अंकित भट्ट भी मौजूद थे। वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। दूसरे फेज के मतदान होने जा रहे हैं। 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा, लेकिन ठीक उससे पहले आप देखिए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा के इस प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे हैं। यहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के मतदान हो रहे हैं और यहां पर आपको बता दें कि सबसे हॉट सीट जो है दूसरे फेज में वो नौशेरा है, क्योंकि यहां से खुद बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना लड़ रहे हैं। 2014 में इसी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हट चुकी है और ऐसे में ये चुनाव बेहद खास है, खास तौर पे बीजेपी के लिए भी। आज जम्मू कश्मीर में 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 3 जिलों में मतदान होगा 11 सीटों पर, जिसमें से एक हॉट सीट जो है वो नौशेरा है और इसी नौशेरा सीट से खुद बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि वोट डालने से पहले मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जो हैं वो लगातार पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रविंद्र रैना ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। और जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में आज वोटिंग है। बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता असेंबली के इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। मैं ईश्वर से, मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी, मां वैष्णो रानी जी से सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए और जम्मू कश्मीर विकास की नई बुलंदियों को छुए।
हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। इरफान, पहले चरण का मतदान हुआ, करीब 62% वोटिंग हुई, जिसे एक अच्छी वोटिंग कहा जा रहा है। आज क्या तैयारियां हैं, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वोटर्स में उत्साह है आज के मतदान को लेकर, और बड़े चेहरे कौन कौन से हैं आज की अगर लिस्ट की बात करें जो मैदान में हैं, उनमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियों की आपने बात की, तैयारियां चाक चौबंद है। चाहे सुरक्षा की तैयारी की बात करें या पोलिंग केंद्र के पास की तैयारियों की बात करें, सबसे पहले बड़े चेहरों की बात करें तो उसमें जहां पर मैं खड़ा हूं, ये सोनवार लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलिंग बूथ है, जहां पर खुद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो है अपना मतदान करने के लिए आएंगे। उसके बाद कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के चीफ तारिक कर्रा भी श्रीनगर में आज जो है अपना मतदान करेंगे। तो भाजपा के जो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करते हैं इंजीनियर एजाज, उनका भी मतदान है बालहमा पोलिंग बूथ से, वो भी लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण 25 लाख से ज़्यादा मतदाता अपना मतदान आज करेंगे। और कश्मीर घाटी के शहर श्रीनगर की खाली अगर बात करें, क्योंकि 3 ज़िलों में चुनाव होने हैं कश्मीर डिवीज़न में, एक तो श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, जहां पर कुल मिलाकर श्रीनगर में 8 असेंबली सीट्स पर आज जो है चुनाव हो रहे हैं। 5 बडगाम ज़िले में और 2 गांदरबल ज़िले की सीट्स रहेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद 2 सीट से लड़ रहे हैं। बीरवा यानी बडगाम के डिस्ट्रिक्ट की सीट है और गांदरबल से वो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे फेज़ के मतदानों के लिए तैयारियां चाक चौबंद है। वही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शहर श्रीनगर में खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का खासतौर पर बोलबाला रह चुका है, लेकिन इस बार चूंकि तो देखिए, श्रीनगर से बिल्कुल इरफान आप जानकारी दे रहे हैं और गांदरबल का आपने जिक्र किया, गांदरबल से ही लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी महराज अहमद, उनका रुख करेंगे। महराज, जैसा कि कहा जा रहा है कि आज जिन 26 सीटों के लिए मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उसमें पीडीपी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के बारे में कहा जा रहा है कि इन सीटों के दरमियान पीडीपी को सियासी वजूद बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसलिए अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है पीडीपी के लिए। आप जिस सीट पर हैं उससे जुड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल अंजलि, हम अभी गांदरबल में स्थित तुलमुला, जो कि यहाँ पे खीर भवानी के नाम से मशहूर है, तुलमुला इलाका, आप देख सकती है कि किस तरीके से 7 बजने के साथ ही जो है मतदाताओं की लाइनें जो है बनना शुरू हो गई है और बिल्कुल कुछ मिनट के बीच में ही इतने मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और निस्संदेह बता दें यहाँ पे कि जो डिसाइडिव सीट्स होंगी वो हालांकि जम्मू की होंगी। अगर हम कहें पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में जो अलायंस होगा, अगर अलायंस वहाँ पे यानी एनसी कांग्रेस अलायंस अगर वहाँ पे कोई एज हासिल कर पाता है तो वो निस्संदेह उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कश्मीर में इस अलायंस की जो है पकड़ है। लेकिन कुछ चुनौती इनको जो है इंजीनियर रशीद की तरफ से भी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बडगाम की बात करें, जहां से उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव में है, वहां पे पीडीपी उनके टक्कर में है, यानी उन्होंने एक शिया समुदाय के जो है एक प्रत्याशी को उठाया है, मुंतजिर मेहदी नाम के, और तो कहा जा सकता है कि वो वहाँ पे काफ़ी टक्कर देने वाले हैं उमर अब्दुल्ला को। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ भी उमर अब्दुल्ला जो है गांदरबल से चुनावी रण में है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ रहा है गांदरबल, तो उस हिसाब से एक माइलेज हासिल है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है युवाओं की एक खासी संख्या जो है पहली बार मतदान कर रही है, तो अब उनके मूड पर भी डिपेंड रहेगा कि वो किस को अपने आगे आने वाले असेंबली चुनाव में एक उम्मीदवार की हैसियत से जिताएंगे। जी अंजलि। जी, और अंकित के पास चलते हैं। अंकित भट्ट नौशेरा से जुड़े। अंकित, हम रिपोर्ट भी आपकी देख रहे थे। रविंद्र रैना ने पूजा अर्चना की और उसके बाद आज के मतदान के लिए वो आगे बढ़े। क्या तैयारी है नौशेरा में? नौशेरा में मुकाबला किस तरीके का है? आप क्या बताना चाहेंगे आज के वोटिंग को लेकर? देखिए, जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 3 जिलों में आज वोटिंग होनी है। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हॉट सीट मानी जा रही है वो नौशेरा सीट है। 2014 में इसी जगह पर रविंद्र रैना जो है यहाँ पर जीत कर आए थे, और आज क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसी पोलिंग बूथ पर कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुँचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो चुकी है। साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग को लेकर? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। जी जी अगर यहाँ पे बात की जाए डेवलपमेंट को लेकर वोट करेंगे? जी बिल्कुल।
तो देखिए युवा है, जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर वोट करेंगे। सामने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो ये ऊपर वाली पहाड़ी है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है। नौशेरा, रजौरी, पुंछ, ये ऐसे इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते हुए इलाके आते हैं। और यहीं पर आज मतदान जो है दूसरे फेज का हो रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये नौशेरा बेल्ट है और यहीं पर कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है वो अपना वोट डालने के लिए आएंगे। जी, नजर बनाए रखिएगा। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आगे भी आपसे कनेक्ट करेंगे ताजा अपडेट लेने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखिए 3 संवाददाता आज हमारे जम्मू कश्मीर के सेकंड फेज की वोटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी के जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जम्मू और सोपोर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। यहां राहुल आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उससे पहले राहुल होटल में कई क्षेत्रों के पेशेवरों से भी मुलाकात करने वाले हैं। राहुल की पहली रैली करीब 12:30 बजे जम्मू के जेके रिसोर्ट में होगी। वहीं राहुल की दूसरी रैली करीब 3:15 बजे सोपोर के डेंजरपुरा में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राउंड में होगी। रैली के बाद राहुल गांधी शाम को ही फिर दिल्ली लौट जाएंगे। राहुल की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और बात हरियाणा की, हरियाणा चुनाव की। आज हरियाणा में रैली करेंगे पीएम मोदी। गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोहाना में होने वाली रैली में 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पीएम के कार्यक्रम में रोहतक की 9, सोनीपत की 9 और पानीपत की 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी शामिल होंगे। गोहाना की रैली में पीएम 3 जिलों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान का गो तस्करों और गौरक्षकों के बीच फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चलती गाड़ी से फायरिंग हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपको किसी फिल्मी सीन की याद दिला देंगी। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक इस वैन का पीछा किया गया, जिसमें 4 गायों को चुरा कर ले जाया जा रहा था। जानकारी मिलने पर गौरक्षकों ने गौ तस्करों का हाईवे पर पीछा किया तो गौ तस्करों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के पास कार रुकती है और मौका देखते ही गौ तस्कर फरार हो जाते हैं, लेकिन वैन में 4 गायों को ठूंस कर रखा गया था। दबाकर रखने की वजह से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई। और बात यूपी की कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल टीचर ने बच्चे को डंडा फेंककर मार दिया, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। टीचर ने इस बच्चे पर अपना गुस्सा ऐसे उतारा कि उसने बच्चे की आंखों की रोशनी छीन ली। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए तो पीड़ित छात्र की मां ने न्याय की गुहार के लिए CWC का दरवाजा खटखटाया। कराली थाने में करवाए थे, 12 तारीख को दिए थे, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर यहाँ 14 तारीख को फिर ये महीने में दिया गया। इससे पहले शिक्षक ने मामले में सुलह समझौता के लिए पीड़ित परिवार को 10 लाख का फर्जी चेक थमा दिया था। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के करोल बाग में जूस में रंग मिलाए जाने के आरोप में लोगों ने दुकानदारों की जमकर पिटाई कर दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काहे का पानी है? अनार के जूस में कलर है, ये वीडियो दिल्ली के राजेंद्र नगर का है, जहां एक जूस की दुकान में अनार के जूस में केमिकल मिलाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कुलदीप मौके पर पहुंचे और जूस के सैंपल लिए। अच्छा, मालिक देता क्या नाम मालिक का है? शायद। जूस में रंग मिलाए जाने के आरोप में अयूब और राहुल नाम के इन दोनों दुकानदारों को लोगों ने पकड़ा और भीड़ ने पीट डाला। राजेंद्र नगर थाने की पुलिस जाँच में जुटी है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किराए के घर पर रह रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिल्ली की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। वीडियो में दिख रहा ये युवक
अपने घर में किराए पर रह रही युवती के बेडरूम और बाथरूम में स्पाइक कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने युवती का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक कैमरा और रिकॉर्ड किए गए वीडियो बरामद किए हैं। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा दमोह के समन्ना के पास हुआ, जहां बांदकपुर की तरफ आ रहे एक ऑटो को दमोह की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। ऑटो में सवार परिवार के लोग बांदकपुर दर्शन करने जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे लोडर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जैसे ट्रक ऑटो से टकराया, उसका आगे का हिस्सा ट्रक में फंस गया। ट्रक में फंसे ऑटो से शव और घायलों को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में से 5 लोग एक ही परिवार के हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में मछलियों से भरा एक ट्रक पलट गया, लेकिन लोग घायलों की मदद के लिए आगे नहीं आए। आखिर क्यों हुआ ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें तेलंगाना के महबूबाबाद की हैं, जहां मछलियों से भरा एक ट्रक पलटा हुआ है। लोग घायलों की मदद करने के बजाय मछलियों को लूटने में जुटे हुए हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है वो मछलियों को बैग में भरकर निकल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक खम्मम से वारंगल जा रहा था, लेकिन एकदम इसने नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से बीच सड़क पर पलट गया, जिसके कारण एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों का ध्यान उसकी मदद करने के बजाय मछलियों को इकट्ठा करने पर गया। ओडिशा के क्योंझर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। 70 साल की इन बुजुर्ग महिला को घुटनों के बल चलने की वजह को जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ओडिशा के क्योंझर में महिला को वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए अपने घर से पंचायत कार्यालय तक करीब 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलकर जाना पड़ा। ये महिला ठीक से चल नहीं सकती हैं, अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर हैं और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने उनके घर जाकर पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दिया है और हर महीने उनके घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। और अब बात एक ऐसे ठग की जिसने मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कई महिलाओं को ठगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। वीडियो में देख रहे इस शख्स ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से कई लड़कियों को ठगा है। शादी का झांसा देकर लड़कियों से ठगी करने वाले इस शातिर आरोपी को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को एक कंपनी का मैनेजर बताकर पहले लड़कियों और महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उसके बाद लड़कियों को शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अब तक 20 से ज्यादा महिलाओं को अपने झूठे वादों का शिकार बनाया है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल चतुर्वेदी है उसे गिरफ्तार किया गया। रेल सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए कवच 4.0 सिस्टम को सवाई माधोपुर से कोटा के बीच इंस्टॉल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इसका निरीक्षण किया। बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। आप देखोगे इसमें कवच में, अगर आप कवच की स्क्रीन देखो तो इसमें इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर, वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाई चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते कई मकानों के गंगा नदी में समा जाने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। एक गांव में अब तक करीब 500 घर बह चुके। मकान नदी में समा गया, सड़क नदी में समा गई। ये तस्वीरें हैं बिहार के भागलपुर की, जहां मसाड़ू गांव में गंगा नदी में कटाव के कारण 3 मकान पानी में समा गए। तस्वीरें देखिए कैसे देखते देखते लोगों के आशाएं नदी में समा गए। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण करीब 500 फीट जमीन का कटाव हो चुका है, जिससे कई गरीबों के आशाएं उजड़ गए।
यूपी के सोनभद्र में 7 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। सोनभद्र में एनटीपीसी रिहंद परियोजना परिसर में 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया। प्लांट में खबर फैलते ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सीआईएसएफ और वन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने नाले के अंदर से रेस्क्यू कर मगरमच्छ को बाहर निकाला। इसके अलावा वहां पर अन्य मगरमच्छ के रहने जैसी स्थिति की भी जांच की गई। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को रिहंद जलाशय इंटेक बिल ले जाकर छोड़ दिया गया। मंगलवार को भारी बारिश के बाद नवी मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तालाबंद ये सड़कें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं। मंगलवार शाम हुई तेज बारिश के बाद नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। जल भराव के बाद मुंबई की सड़कों पर तेज दौड़ते वाहनों की रफ्तार थम गई। भारी बारिश और जल भराव के कारण नवी मुंबई इलाके में लोग परेशान होते नजर आए। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी के कारण वाहनों के बंद हो जाने से जाम जैसी स्थिति भी बनती नजर आई, जिसके कारण ऑफिस से घर जाने के लिए निकले लोग परेशान होते नजर आए। आज 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में संयुक्त अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियान में बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के एक जखीरे को पकड़ा गया है। इसमें एक स्नाइपर राइफल, एक भारी कैलिबर लॉन्चर, एक पिस्तौल, एक सिंगल बैरल गन, गोला बारूद और कई युद्ध के सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए हथियारों और सामान को आगे की जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। इससे पहले 22 सितंबर को भी तलाशी अभियान में सेना ने मणिपुर पुलिस के साथ चूड़ा चंदपुर सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए थे। पाकिस्तान से खबरें। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। इन झड़पों में मवेशियों के मारे जाने की खबर है। उत्तरी वजीरिस्तान से टीटीपी को खदेड़ने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। दोनों के बीच कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी है, जिसके चलते उत्तरी वजीरिस्तान कब्रिस्तान बन गया है। दोनों के बीच हिंसक संघर्ष से मवेशी बाजार और आसपास के इलाका राख में तब्दील हो गया है। निर्दोष मवेशी गोलीबारी में मारे गए और कुछ जिंदा चल गए हैं। जैसे जैसे लड़ाई जारी है, स्थानीय निवासी तबाही और जानवरों के नुकसान से जूझ रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा गया है। वहीं सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए हैं। और जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है। सभी वोटर से उन्होंने अपील भी की है, जिसमें लिखा गया है कि अपना वोट जरूर दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि दूसरे चरण की वोटिंग के तहत 26 सीटों पर आज जो वोटिंग हो रही है, इसके लिए मतदान जरूर करें।